गुड आफ्टरनून ऑल यू। क्लास 9th यूपी बोर्ड। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे रहीम दास के दोहे। रहीम दास के दोहे रहीम दास के दोहे में हम लोगों ने 9 दोहे पढ़ लिए थे। आज 10 दोहे, 10वें से नंबर लगाएंगे। देखिए 10वां दोहा क्या है, सब लोग देखिए। देख ली क्या दिया है। कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसी फल दीन। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कदली मतलब होता है केले का वृक्ष। कदली माने केले का वृक्ष, भुजंग माने सर्प, स्वाति मतलब स्वाति नक्षत्र की वर्षा। स्वाति माने स्वाति नक्षत्र की वर्षा, दीन माने मिलता है, दीन माने मिलता है। रहीम दास जी क्या करें, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। रहीम दास जी कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूंदें, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूंदें एक जैसी ही होती हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, सॉरी कबीरदास नहीं, रहीम दास। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें एक जैसी ही होती हैं, किंतु संगति के अनुसार, संगत के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूर्णतः बदल जाते हैं। कह रहा है लेकिन संगति के अनुसार उनके गुण और रूप पूर्णतः बदल जाते हैं। वही बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। वही बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरती है तो क्या बन जाती है, कपूर। सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरने पर वह विष बन जाती है। सर्प के मुख पर गिरने से वह विष बन जाती है। वही कह रहा है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। कह रहा है स्वाति के जो नक्षत्र जल की बूंदें हैं उसके 3 गुण हैं। क्या, पहला तो वो कदली यानी केले के पत्ते पर गिरा तो वह कपूर बन जाता है, और सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, सर्प के मुख में गिरने पर वह विष बन जाती है। कह रहा है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। कह रहे हैं यह स्वाभाविक क्रिया होती है, क्योंकि जैसी संगति मनुष्य करता है, क्योंकि जैसी संगति मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है। यानी हम केले के सामान या जे कहें कि केले के साथ रहेंगे तो वैसे सांप के साथ रहेंगे। जैसे पानी जल की बूंद सांप के साथ गई तो सांप के मुख में गया तो विष बन गया, और केले के पत्ते पर गिरा तो कपूर बन गया, और सीप में गिरा तो मोती बन गया। इसी प्रकार हम लोग हैं, जिसके साथ जैसी संगति करेंगे वैसे ही हम लोग बन जाते हैं। ये था 10वां। अब देखिए 11वां। तरुअर फल नहीं खाते हैं सरवर पियहि न पान, तरुअर फल नहीं खाते हैं सरवर पियहि न पान, कही रहीम प्रकाज हित, कही रहीम प्रकाज हित, संपत्ति सचही सुजान। रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, और तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, और तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। फल और जल का उपयोग, कहने का मतलब ये फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं। फल और जल का उपयोग तो लोग दूसरे लोग ही करते हैं। इसी प्रकार कही रही प्रकार ही संपत्ति सजई सुजान। करें इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति किसके लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। अर्थात वे अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में लगा देते हैं। ये कहें कि वो संपत्ति अपने जो इकट्ठा किए रहते हैं वो दूसरों के हित में हमेशा लगाते रहते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, भला करते हैं। ठीक, ये देखिए अब आगे अगला। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी,
जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। देखिए इस दोहे में कवि ने क्या बताया है? बताया है कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई महत्व होता है, चाहे वो वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी वस्तुओं का कोई ना कोई महत्व अवश्य होता है। इसलिए हमें किसी छोटी वस्तु को देखकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, या ये कहें कि छोटी वस्तु देखकर छोटी वस्तु को देखकर हमें ये लगे कि यह तो छोटी यार, छोड़ो हमारे किसी काम की नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए आगे कवि क्या कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े लोग को देखकर, बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। बड़े व्यक्तियों को देखकर छोटे व्यक्तियों का निरादर नहीं करना चाहिए। उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति छोटे उनका साथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है, जिस स्थान पर छोटी सी वस्तु सुई काम आती है, उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती है, उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। इसलिए चाहे छोटी वस्तु हो या चाहे छोटी व्यक्ति हो, चाहे छोटे लोग हों या छोटी वस्तु हो, सभी समय आने पर बहुत काम देते हैं। बड़ा काम कहने का मतलब ये छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए अब आगे, यो रहीम सुख होत है, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी आखिन को सुख होत। गोत मतलब होता है गोत्र या परिवार। गोत माने होता है गोत्र या परिवार, गोत्र या परिवार। बड़ी मतलब बड़ी, निरखी मतलब देखकर, निरखी माने देखकर। कवि क्या कह रहे हैं, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी आखिन सुख होत। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर, जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे समृद्ध देखकर, अर्थात उसे समृद्धि करते हुए बढ़ते हुए देखकर सुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। देखिए लास्ट है, रहीमन ओछे नरंते, रहीमन ओछे नरंते, तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीति। रहीमन ओछे नरंते, ओछे मतलब होता है संकुचित स्वभाव के, ओछे माने संकुचित स्वभाव के, बैर माने शत्रुता, दुह मतलब दो, दुह मतलब दो, विपरीत मतलब विरुद्ध या बुरा, विरुद्ध या बुरा। रहीमन ओछे नरंते, तोज बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीति। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले होते हैं, संकुचित स्वभाव वाले होते हैं, उन्हें न शत्रुता रखना अच्छा होता है और न ही प्यार करना। चाहे जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले होते हैं, उन्हें ना तो शत्रुता रखना अच्छा होता है और ना ही प्यार करना। कुत्ता चाहे चाटे या काटे दोनों ही बातें बुरी होती हैं। जिस प्रकार कुत्ता काटे या चाटे दोनों बातें बुरी होती हैं। काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है, काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है। उसके चाटने से शरीर अपवित्र होता है, उसके चाटने से शरीर अपवित्र होता है। इसी प्रकार ओछे व्यक्तियों की शत्रुता, ओछे व्यक्ति यानी नीच, उसी प्रकार नीचे व्यक्तियों की शत्रुता तथा मित्रता दोनों ही घातक या दोनों ही कष्टदायक होती है, दोनों ही कष्टदायक होती है। कहने का मतलब ये जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से बैर
और प्रीति दोनों हानिकर बताए गए हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों से दुश्मनी और दोस्ती दोनों क्या होती है, हमारे लिए कष्टदायी है। ये था आपका दोहा समाप्त हो गया है। ठीक है, रहीमदास का आप इस चैप्टर को नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाए ही होंगे, कंप्लीट कर लीजिए सब लोग। रहीमदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली, और इसमें से 14 दोहे हैं। 14 दोहे में से कम 5 दोहे लेकर उनका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित उसके साथ में काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करें। काव्य सौंदर्य में क्या होता है, भाषा बतानी होती है, शैली बतानी है, अलंकार बताना है। ठीक, जैसे बता देता हूँ इसमें रहीमदास में, इसमें भाषा सरल भाषा है, सरल ब्रज भाषा है। शैली इसमें उपदेशात्मक है, कोई न कोई उपदेश दिया जा रहा है, कुछ न कुछ बताया जा रहा है। अलंकार अनुप्रास तथा दृष्टांत, अलंकारों की शोभा है। गुण प्रसाद है, रस शांत है, सब में शांत रस होगा। ठीक, इस प्रकार आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास अगले दिन।